हेलो एवरीवन, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। आज हम सभी लोगों को मालूम है कि 74वां गणतंत्र दिवस आज हमारा देश मना रहा है। देश के साथ साथ हमारे सभी लोग मना रहे हैं। अगर गणतंत्र दिवस की बात करी जाए तो ये दिन आज जिसको हम मना रहे हैं इतना आसान नहीं था। आज से अगर 74 साल या 75 साल या 80 साल पहले की बात करी जाए तो बड़ा ही मुश्किलों भरा दिन था वो, और मुश्किलों भरा समय था। लेकिन सैल्यूट है उन सभी लोगों को, अपने सभी देशवासियों को, क्रांतिकारियों को, जिन्होंने हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, और लड़ते हुए बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों की बलि भी दी है, वीरगति को प्राप्त हुए हैं। उन सभी लोगों को सैल्यूट है, और उन्हीं लोगों की मेहनत और प्रयास के दम पर आज हम लोग यहाँ हैं और आज हम एक स्वतंत्रता का अनुभव कर पा रहे हैं, गणतंत्र का अनुभव कर पा रहे हैं और अपने ही देश में स्वतंत्र तरीके से स्वच्छतापूर्वक रह पा रहे हैं। तो उन सभी लोगों को, सभी देशवासियों को और सभी जिन्होंने आज़ादी के इस महासंग्राम में अपना योगदान दिया, उन सभी लोगों को सैल्यूट है। और आ जाइए, हम आज कुछ चर्चा करने वाले हैं अपनी पढ़ाई से संबंधित। और अगर ये आप जो देख पा रहे हैं इस बोर्ड में वो चीज़ें लिखी हुई हैं जिसमें मोस्टली हम लोग कहीं ना कहीं कन्फ्यूज होते हैं, क्योंकि ये सिमिलर से अगर इसकी बात करी जाए तो होमोफोन्स है इस, और होमोफोन्स का मतलब कि जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है बट स्पेलिंग और मीनिंग में डिफरेंस रहता है। वैसे ही देखेंगे, वोकेबलरी का पार्ट है हमारा, लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मैं ये दावा कर सकता हूँ कि यदि आपने पूरी क्लास किया और इस वीडियो को शुरू से अंत तक में देखा तो जितने भी मैं यहाँ वर्ड लिख रखा हूँ आपने किया, तो आज से वो कन्फ्यूजन आपका दूर होने वाला है और कभी भी कन्फ्यूज हम नहीं रहेंगे। जैसा कि पहला वर्ड लिखा हुआ हमारा एडवाइस, ADVIC, एडवाइस, जो कि हमारा ये नाउन है और इसकी मीनिंग होती है एन ओपिनियन और अ सजेशन। जब हम कोई व्यक्ति हमको देता है या हम किसी व्यक्ति को देते हैं तो क्या होता है, राय या सुझाव होता है। इस पर अगर जैसे सेंटेंस बनाना है तो आप देख सकते हैं, मैंने एक लिख रखा है यहाँ, सी ऑलवेज गिव्स साउंड एडवाइस, जिसके हमारा ट्रांसलेशन होगा कि वह हमेशा अच्छी सलाह देती है। दूसरा वर्ड है, इसको भी हम एडवाइसी बोलेंगे, ADVISE, लेकिन इसमें रहेगा SE, ऊपर वाले में CE है जिसको हम नाउन बोलते हैं, और ये यानी नाउन की कैटेगरी में आएगा। और ये दूसरा है एडवाइस, ADVISE, ये वर्ब है और इसकी मीनिंग होगी एडवाइस के टू ऑफर एन ओपिनियन और सजेशन। हम इसमें किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, किसी को ऑफर करते हैं, ये कह सकते हैं किसी को विकल्प देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए किसी भी काम के लिए। लेट्स सी द एग्जांपल, ही एडवाइज्ड हर टू ज्वाइन द कंपनी एज सून एज पॉसिबल। इसका हमारा ट्रांसलेशन होगा कि जितना भी जल्दी हो सके उसने उसको सलाह दी उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, या जितना जल्दी हो सकता है वो कंपनी ज्वाइन कर ले, ऐसी सलाह उसने दी। दूसरा वर्ड है एसेंट, एसेंट, ये भी हमारा नाउन है, ASCENT, जिसकी मीनिंग होती है गोइंग अप और एडवांसिंग फ्रॉम एन ओरिजिनल पोजीशन। एसेंट नाउन है जिसकी मीनिंग होती है गोइंग अप और एडवांसिंग फ्रॉम एन ओरिजिनल पोजीशन। इसका मतलब गोइंग अप, ऊपर जाना, या कह सकते हैं हम कि एडवांसिंग फ्रॉम एन ओरिजिनल पोजीशन। लाइक दिस, मैं अगर यहाँ हूँ, तीसरे माली पे हूँ या तीसरे मंजिल पे हूँ, वहाँ से ऊपर जाकर के चौथे पहुँचता हूँ, दिस इज ऑल अबाउट एसेंट। हम कह सकते हैं इसका हमारी मीनिंग होगी चढ़ाई, यानी ऊपर की ओर जाना। एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉच्ड द बैलून एज एसेंट इन द स्काई। मैंने गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारे को ऊपर जाते हुए, यानी उसको ऊंचाई कवर करते हुए मैंने देखा। दूसरा है एसेंट, ASSENT, एसेंट, इसका मीनिंग हो गया हमारा एग्रीमेंट। और ये एसेंट क्या है, ये भी नाउन है, ऊपर वाला एसेंट भी नाउन है, लेकिन उसका मतलब मीनिंग है चढ़ाई, ऊपर जाना। और एक एसेंट है ASSENT, ये कि एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हम कह सकते हैं हस्ताक्षर है, सहमति है, किसी भी काम के लिए, किसी भी मुद्दे के लिए हमारा एग्रीमेंट है। एग्जाम्पल देखते हैं, वी नीड टू रीच एसेंट ऑन हाउ टू डू दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट पर हमको हस्ताक्षर करने की ज़रूरत है, यानी कि इस प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर करते हैं और हमारा जो आगे का काम रहेगा, फर्दर प्रोसेस रहेगा, वो आगे चलेगा। इसका मतलब वी नीड टू रीच एसेंट ऑन हाउ टू डू दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट पर हमको हस्ताक्षर करने की ज़रूरत है, यानी अपनी सहमति व्यक्त करने की ज़रूरत है।
तीसरा वर्ड है बिलीफ, बिलीफ BELIEF, जो कि ये नाउन है, बिलीफ नाउन है और इसकी हमारी मीनिंग होती है फेथ इन समथिंग, किसी भी चीज़ पे भरोसा करना, फेथ इन समथिंग। लेट्स सी द एग्जाम्पल। ही हेल्ड एट फिर्म बिलीफ दैट ही वॉज राइट एंड शी वॉज रॉन्ग। दिस इज अ एग्जाम्पल। ही हेल्ड अ फिर्म बिलीफ दैट ही वॉज राइट एंड शी वॉज रॉन्ग। वो इस बात पर एकदम दृढ़ निश्चय था कि मैं सही हूँ और वो गलत है। क्या हो जाएगा, यानी उसको अपने आप पर दृढ़ विश्वास था कि मैं सही हूँ और अगला व्यक्ति वह गलत है। तीसरा इसी का पार्ट है, बिलीव के बाद में दूसरा है जिसको हम बोलते हैं होमोफोन से दूसरा, जिसका प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम ही होता है, बट डिफरेंस होता है हमारे स्पेलिंग में। ये हो जाएगा बिलीव, BELIEVE, बिलीव, जो कि वर्ब है, क्रिया है और इसकी मीनिंग होती है टू होल्ड ट्रस्ट इन एन आइडिया, टू होल्ड ट्रस्ट इन एन आइडिया, किसी भी विचार पर भरोसा रखे रहना, किसी भी बात पर, किसी भी विचार पर, किसी मुद्दे पर भरोसा बनाए रखना। दिस इज ऑल अबाउट बिलीव। एंड ऊपर वाला बिलीव नाउन है, फेथ इन समथिंग, किसी चीज़ में भरोसा रखना। और यहाँ क्या, किसी चीज़ पे भरोसा को पकड़े रहना, भरोसे के साथ में रहना कि मैं जो कर रहा हूँ ये सही है, अगला जो कर रहा है वो सही है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, डू यू बिलीव इन सांता क्लॉज, क्या तुम सांता क्लॉज में भरोसा करते हो, विश्वास करते हो। चौथा वर्ड है कॉन्शियंस, कॉन्शियंस CONSCIENCE, कॉन्शियंस। इसकी अगर बात कही जाए तो एक तरीके से हमारी होती चेतना, इसकी मीनिंग होगी, ये कह सकते हैं अंतरात्मा, मतलब समझ। ये भी नाउन है, कॉन्शियंस नाउन है, मीनिंग है ए सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, अच्छे और बुरे का ज्ञान होना। और ये कहाँ से होता है, हमारी अंतरात्मा से ही होता है, जब हमारी इंटरनल कह सकते हैं जो कॉन्शियंस है, समझ, अंडरस्टैंडिंग है। दिस इज ऑल अबाउट कॉन्शियंस। लेट्स सी द एग्जाम्पल। हिज कॉन्शियंस मेड हिम कन्फेस हिज गिल्ट, उसके अंतरात्मा की आवाज़ ने, कह सकते हैं उसके अंदरूनी आवाज़ ने, कह सकते हैं कि जो इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है, समझ ने, उसको जो उसने गलत काम किया था उसको सहमत करने मतलब स्वीकार करने के लिए उसने प्रेरित किया, बोला। हिज कॉन्शियंस मेड हिम कन्फेस हिज गिल्ट, अपने अपराध को स्वीकार करने के लिए उसके अंतरात्मा ने प्रेरणा दी, या प्रेरित हुई। फिर है कॉन्शियस, इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्शियंस, कॉन्शियंस जो कि हमारा चेतना है, इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है। और ये है कॉन्शियस, कॉन्शियस टू बी अवेयर दैट समथिंग इन हैपनिंग, मतलब कोई चीज़ हो रहा है, ये भी ऑल अबाउट समझ है, लेकिन ये ज़्यादा डीप है, मतलब इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है। और ये कॉन्शियस है, ये भी एक समझ ही है। लेकिन ऊपर वाला क्या है, कॉन्शियस, जो कॉन्शियस है नाउन है और ये कॉन्शियस वर्ब है, इसके मतलब सेकंड फॉर्म हो सकते हैं, थर्ड फॉर्म हो सकते हैं। और ये क्या, टू बी अवेयर, मतलब जागरूक होना, समझदार होना, दैट समथिंग इज हैपनिंग, कि कुछ हो रहा है, जो भी अच्छा बुरा हो रहा है उसके लिए उसके बारे में जानकारी रखना, या उसकी समझ होना। लेट्स सी द एग्जांपल। ही सून बिकेम कॉन्शियस दैट शी वाज स्प्रेडिंग रूमर्स अबाउट हिम, वह बहुत जल्द ही सचेत हो गया कि वह उसके बारे में गलत अफवाह फैला रही है। He soon became conscious that she was spreading rumors about him, वो बहुत जल्द सचेत हो गया, उसको समझ आ गई कि वो मेरे बारे में, कोई व्यक्ति, दूसरी महिला मेरे बारे में गलत अफवाह फैला रही, गलत जानकारी लोगों को दे रही है। फिर है डिसेंट, DECENT, डिसेंट, हम इसको बोलते हैं सिविल, सभ्य। डिसेंट, दिस इज ऑल एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है जिसका हमारा होता है अप्रोप्रिएट या गुड एनफ और एक्सेप्टेबल, ऑल अबाउट मतलब अच्छा, अच्छे से भी ऊपर वाला, बहुत बढ़िया। दिस इज ऑल अबाउट डिसेंट। लेट्स सी द एग्जांपल। अ सिंपल ब्लैक ड्रेस इज डिसेंट आउटफिट टू वियर टू अ कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस के लिए एक काला सूट, वी कैन से ब्लैक ड्रेस कोड इज अ सुटेबल, इज अ परफेक्ट, अच्छा है। फिर है डेसेंट, डेसेंट, इसका प्रोनाउंसिएशन है डिसेंट, ये डेसेंट, DESCENT, डेसेंट। एंड दिस इज अ नाउन, द एक्ट ऑफ ट्रेवलिंग डाउनवर्ड्स। डिसेंट का मतलब आपने यहाँ देखा होगा, एक एसेंट देखा था हमने, एसेंट, एंड एसेंट का हमारा जो अपोजिट होता है वो डिसेंट। एसेंट का मतलब चढ़ाई, ऊपर जाना,
एंड डिसेंट नीचे आना, ऊपर से नीचे आना, ये नाउन है। और द एक्ट ऑफ ट्रेवलिंग डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर आना। ट्रेवलिंग में दिया हुआ कि यात्रा करते हुए पहाड़ पे हैं, ऊपर है, किसी ऊंचाई पे, उससे नीचे की ओर आना। एग्जाम्पल है द एक्सप्लोरर्स वर टू मेक दियर डिसेंट इनटू द केव बाय सनसेट। सूर्यास्त के समय जो एक्सप्लोरर थे, गाइडर थे, जो मतलब रास्ते बताते हैं पिलग्रिम्स लोगों को जो यात्रा करने के लिए आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, किसी स्थान पर आते हैं, या तो उन लोगों को बता सकते द एक्सप्लोरर्स वर टू मेक दियर डिसेंट इनटू द केव बाय सनसेट। गुफा की ओर आ रहे तो ऊपर से सूर्यास्त के समय वो नीचे उतरने लगे। फिर दिया हुआ है आइडल। आइडल, आइडल ये एडजेक्टिव है एंड इसका मतलब क्या होता है, इनएक्टिव आर नॉट मूविंग। शुद्ध भाषा में अगर बोल सकते हैं कि नकारा, कुछ भी ना करने वाला, आइडल। आलसी भी कह सकते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं, द बॉय वॉज सिटिंग आइडल। तो यहाँ दो मीनिंग भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका आइडल का हमारी मीनिंग है नकारा कह सकते हैं, कुछ भी ना करने वाला, दिन भर बैठा रहने वाला। यहाँ उदाहरण है द बॉय वॉज सिटिंग आइडल। और इस सेंटेंस के बिहार पे दो मीनिंग निकाल सकते हैं, और हो भी रहा कि द बॉय वॉज सिटिंग आइडल, हो सकता है चेयर पे बैठा हो, तो एकदम आइडल का मतलब कुछ भी ना क्रियाकलाप करने वाला, सिर्फ और सिर्फ बैठा है। दूसरा है आइडल, IDOL, आइडल, एंड दिस इज अ नाउन। ये नाउन है आइडल, एंड द मीनिंग इज ऑफ आइडल इज एन इमेज ऑफ अ गॉड, ईश्वर की मूर्ति, देवी देवताओं की प्रतिमा। एग्जाम्पल इज द पीपल बोड बिफोर द आइडल। द पीपल बोड बिफोर द आइडल, लोग मूर्ति के सामने सिर झुकाए, लोगों ने मूर्ति के सामने सिर झुकाया। नेक्स्ट वर्ड इज प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल। एंड ये प्रिंसिपल वर्ड जो हमारा है नाउन है, संज्ञा है। एंड द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल इज चीफ और हेड, किसी भी पद का, किसी भी संस्था का, किसी भी जगह का, किसी भी कह सकते हैं ऑक्यूपेशन का जो चीफ है, प्रिंसिपल। इसी को हम एडजेक्टिव के रूप में भी यूज कर सकते हैं, और वो होता है जिसका मतलब होगा हाईएस्ट इन रैंक, रैंक में सबसे ऊपर, प्रिंसिपल। द एग्जाम्पल इज द प्रिंसिपल ऑफ मिडिल स्कूल वाज स्ट्रिक्ट बट काइंड। जो माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक महोदय जी थे, वो सख्त भी थे लेकिन दयालु भी। दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस। एंड नेक्स्ट वर्ड प्रिंसिपल, PRINCIPLE, प्रिंसिपल, मीनिंग होता हमारा सिद्धांत। ये भी नाउन है, अ रूल, लॉ और कैरेक्टरिस्टिक। स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गुड बिहेवियर। अच्छे व्यवहारों का बुनियादी जो सिद्धांत है वो बच्चों को पालन करना चाहिए, मानना चाहिए। ये वो वर्ड्स हैं, शब्द हैं जिसमें मोस्टली हम लोग कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं होता और समझ लेते हैं। जैसे नाउन को वर्ब मान लेते हैं, वर्ब को नाउन मान लेते हैं, और ये मानते हैं कि दोनों की मीनिंग एक जैसे है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, और इन चीज़ों में जो कन्फ्यूजन था उस कन्फ्यूजन को दूर करना है। एडवाइस, ADVICE, एडवाइस, दिस इज ऑल अबाउट नाउन। ये नाउन के रूप में यूज होता है। इसका कोई भी फॉर्म हम नहीं बना सकते हैं कि एडवाइस्ड कर दें, एडवाइस्ड। अगर जिसका फॉर्म बनेगा तो वर्ब का फॉर्म बनता है, और वो वर्ड है हमारा एडवाइस, ADVISE। ये सलाह है और ये सलाह देना है। एडवाइस सलाह है और ये सलाह देना है। तो फॉर्म जो बनेगा, सेकंड थर्ड फॉर्म बनेगा, ING फॉर्म बनेगा, वर्ब का बनेगा, ना कि नाउन का। और इसी तरीके से वर्ब नाउन आपने देख रखा, और ये वर्ड मोस्टली हम लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। सो आई होप कन्फ्यूजन चला गया होगा, और नहीं गया तो फिर से दोबारा इसी को देखिए, और देखेंगे तो निश्चित तौर पे आप समझ जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन का युग है और हम लोगों को करेक्ट जानकारी रखना बेहद आवश्यक है। और इस तरीके से हम क्लास को ख़त्म करते हैं यहीं, एंड मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई लर्निंग के साथ में। और अगेन मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। आज मैं रियली बहुत खुश हूँ, और आप लोगों को भी होना चाहिए और होंगे भी। सो इस तरीके से आज की हम क्लास ख़त्म करते हैं, एंड वी विल मीट नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू लर्निंग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।
थैंक यू सो मच।